किसी भी सेल या बैटरी में क्या होता है इस चीज को समझते हैं। अगर किसी भी सेल या बैटरी को देखें, जैसे आप सबके घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होगी, उस बैटरी में देखो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा। सभी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। एक को एनोड बोलते हैं और दूसरे को कैथोड बोलते हैं। और ये जो बैटरी होता है इसके अंदर लोग बोलते हैं तेजाब भरा हुआ है। ठीक, तो वो तो एक नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल देते हैं तेजाब भरा हुआ है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है उसी को लोग बोलते हैं तेजाब पड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर मान लो हमारे पास एक बल्ब है और हमें वो बल्ब ग्लो कराना है, उसको जलाना है, तो कैसे हम लोग जला सकते हैं? बल्ब में वायर जो जुड़ा होगा, एक वायर को प्लस से जोड़ो और दूसरे को लाकर माइनस से टच करा दो। जैसे ही आप टच कराते हो बोलो ये ग्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक, ग्लो होने का मतलब ये है कि ये जो निगेटिव वाला है इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर बल्ब से होते हुए कहां पर आएंगे? इस पॉजिटिव वाले रॉड में। ठीक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा बोलो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द आउटर सर्किट। ये जो बाहर वाला सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सर्किट, या ये जो बल्ब यहां पर है दैट इज बिहेविंग लाइक अ आउटर रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आई आपको? तो ये तो बाहरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, जैसे जैसे इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ पहुंच जाएंगे जब, तब ये सेल हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। सेल अब काम करना बंद कर देगा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो डिस्चार्जिंग का मतलब यही था कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे वो इलेक्ट्रॉन्स हमने पॉजिटिव में पहुंचा दिए, ये खाली हो गया तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब जब बैटरी कोई भी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद का काम हमारा क्या है? उसको चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच गए हैं उनको वापस हमें यहां ले जाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब आप वापस लेकर के जाओगे तो ये काम आपको बैटरी के अंदर करना पड़ेगा। यानी कि चार्जिंग वाला काम कहां पर होता है? बैटरी के अंदर। और डिस्चार्जिंग वाला काम कहां होता है? बैटरी के बाहर। तो यहां पर ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, जबकि अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बैटरी जो है वो चार्ज होगी। तो चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ कहां पहुंचेगा? इस निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड में। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो ये बैटरी फिर से क्या हो जाएगी? फुल्ली चार्ज हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर एक तो बेटा ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आउटर सर्किट में है, और एक इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ बात समझ में आई? दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी सेल अगर है तो उसके पास कितने तरह के रेजिस्टेंस हो गए? दो। पहला एक्सटर्नल जो कि आउटर सर्किट में है, दूसरा इंटरनल जो कि उसके इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब सेल क्या है या बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज ट्राइंग टू गिव एनर्जी टू द एक्सटर्नल बल्ब, या जो भी हमने यहां पे जोड़ रखा है, ये उसको एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है। मान लो इसके पास फॉर एग्जाम्पल 100 जूल की टोटल एनर्जी थी, लेकिन उस 100 में से 20 जूल तो इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। 20 जूल तो पहले ही वेस्ट हो गया ड्यूरिंग चार्जिंग। अब बची एनर्जी कितनी है? कितनी बची है? 80 जूल। यही 80 जूल बोलो एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, ये मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। जबकि ये 20 जूल कहां गया? इंटरनल सर्किट में, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस में। और ये जो 100 जूल था दैट वाज टोटल कैपेसिटी ऑफ द सेल। ये उसकी टोटल एनर्जी थी जो ये सप्लाई करने वाला था, या आप कह सकते हो कि ये इसकी टोटल कैपेसिटी थी कि भाई मैक्सिमम इसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके का देखने को मिलता है अगर आप 128 जीबी का कोई मोबाइल खरीद कर लाते हो। ठीक, तो क्या पूरा का पूरा 128 जीबी आपको मिलता है यूज करने के लिए? उसमें से बोलो 20 से 25 जीबी
ये तो पहले ही कंज्यूम हो चुका है, किसमें? इंटरनल सॉफ्टवेयर्स में, जितना उसमें एंड्रॉइड डाला है उन सब में पहले ही इतना कंज्यूम हो जाता है। अब आपके लिए अवेलेबल कितना है? कितना है? 103 GB। यानी कि एक्सटर्नल यूज में ये है, इंटरनल पहले से इतना कंज्यूम हो चुका है, और ये इसका टोटल जो डब्बे पे लिखा होता है कि भाई 128 GB वाला मोबाइल है। कोई भी इस तरीके से नहीं बेचता कि ये ले जाइए 103 GB वाला मोबाइल है, इसमें 103 GB मिलेगा। वो यही बोलते हैं कि कितना है? 128 GB है। इसी तरीके से किसी भी बैटरी में भी होता है। अगर कोई बैटरी पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 में से लगभग 1 वोल्ट या 2 वोल्ट तो पहले ही कंज्यूम हो चुका है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो आउटर के लिए हमें कितना मिल रहा है बेटा? 18 वोल्ट। ये पॉइंट या ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी भी बैटरी में इसका मतलब हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, या दो तरह की एनर्जी हो गई। अब थोड़ा याद करो जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वहां से यहां तक लाने में जो हम टोटल वर्क करते हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि वही उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। क्लियर? तो यहां पर बेटा एनर्जी भी दो टाइप की हो गई। एक ये है जो कि टोटल एनर्जी है, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम भले फोर्स है लेकिन ये एनर्जी होती है, इट इज टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। और एक ये है 18 वोल्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो 2 वोल्ट है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एनर्जी इंटरनली कंज्यूम हो गया है ड्यूरिंग चार्जिंग। क्लियर है? तो हम लोग दो मेन चीजों की बात करने चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंपल मतलब यही है, इट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सेल और बैटरी, या आप ये कह लो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट तक लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ा दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक? अब अगर हम लोग बेटा किसी सेल की बात करें, तो किसी भी सेल में, क्योंकि आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक उस सेल का अपना ईएमएफ और दूसरी चीज उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरे को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे कि जब भी कभी ऐसा बना के हम दे देंगे तो आप इसको रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे। अगर सेल के जस्ट बगल में है और स्मॉल आर लिखा हुआ है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये उसके अंदर की बात है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सेल। कि सर ये सेल है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये बना के ना दिया जाए, तो वहां पर हम ये मान के चलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर है? तो फिलहाल पहला चीज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसमें से कुछ एनर्जी बोलो ये पहले ही कंज्यूम कर चुका है, तो जो बची हुई एनर्जी होगी उसका नाम क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया इट इज दैट एनर्जी ऑफ द सेल विच इज अवेलेबल फॉर द एक्सटर्नल सर्किट। जो बाहरी सर्किट है उसमें जो एनर्जी, जो पोटेंशियल जाने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगर हम लोग यहां पर शो करें, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस ए और बी के बीच में ही तो सेल जुड़ा है, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल का मतलब स्टार्टिंग टर्मिनल, एंडिंग टर्मिनल, जहां से सेल शुरू हुआ है जहां पे खत्म हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू फिगर VA माइनस VB, इसी को हम डेल्टा V लिख सकते हैं, यही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है? अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे डेल्टा V, तो दैट इज इक्वल टू E माइनस IR। ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेल का जो टोटल एनर्जी थी बोलो वो EMF था, उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल खुद ही खा गया,
तो कोई भी रेजिस्टर जो पोटेंशियल कंज्यूम करता है उसका फॉर्मूला ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। तो I हो गया करंट और स्मॉल r हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वो एनर्जी है या ये वो पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो गया। तो E में से आई आर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा V के बराबर। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अब आते हैं इसी चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं कि भाई किसी भी सेल का क्या बिहेवियर है, सेल्स को हम कब कंबाइन करके बैटरी बनाएंगे और कब हमारा काम केवल एक सिंगल सेल से चल जाएगा। ठीक है, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, सेल सिंगल होता है, कुछ सेल्स को जोड़ दो तो वो बैटरी बन जाता है। बात समझ में आई? ठीक, सेल का काम क्या है बेटा, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से टू सप्लाई कंटिन्यूअस करंट। करंट को कंटिन्यूअसली सप्लाई करने का काम किसका होता है, सेल का होता है। ठीक है,